अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड मैप। आज मैं आपके लिए रोल्स की एक बहुत ही क्रीमी और यमी सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। और ये रोल्स इतने मज़े के बनते हैं कि आप इसे इफ्तारी की दावत में बनाएं या फिर किसी हाई टी पार्टी में। आप चाहें तो इसे 1 महीने के लिए बनाकर फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में हम डाल देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच के करीब ऑयल। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन और इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। तो लहसुन को फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 200 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको मैंने बॉईल करने के बाद श्रेड कर दिया था। इसको हम थोड़ी देर इसमें पकाएंगे। आपने ख्याल रखना है जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप क्यूब्स में कटी हुई गाजर। 1 कप के करीब ही हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया था। और आधा कप के करीब हम इसमें डाल देंगे उबली हुई मकई। अगर आपके पास उबली हुई मकई ना हो तो आप इसे मत डालें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम इन सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो इनका मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। हमने इनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे नमक हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्चें, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम मज़ीद इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच के करीब दूध से उतरी हुई मलाई। इसको आपने फेंट के इसमें यूज़ करना है। आप चाहें तो इसकी जगह पे फ्रेश क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसको भी हम मज़ीद 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच के करीब मेयोनीज़ और इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए फिलिंग हमारी तैयार है। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है रोल्स के लिए शीट और ये मैंने थोड़ा सा मैदा लेकर उसमें पानी डाल के पेस्ट बना लिया था। और ये जो फिलिंग हमने तैयार की थी इसको हम साइड पे रख लेंगे और रोल शीट की कॉर्नर वाली साइड को हम ऊपर कर देंगे और इसके अंदर हम इस तरह से फिलिंग रखते जाएंगे। तो अब हम शीट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो मैदे का पेस्ट हमने बना के रखा था ब्रश की मदद से हम इसकी साइडों पे लगा देंगे। और इसको इस तरह से रोल करते जाएंगे। तो इसी तरह हम सारे रोल बना के तैयार कर लेंगे। तो रोल्स हमने बना के रख लिए हैं। अब हम इसे इस तरह के एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कंटेनर ना हो तो आप इसकी जगह पे जिप लॉक बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इनको 1 महीने के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। तो ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें एक एक करके ये रोल डालते जाएंगे और इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। हमने इनको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करना है। आप चाहें तो इसे एयर फ्रायर भी कर सकते हैं। तो अब हम रोल्स की साइड चेंज करेंगे और इन्हें दूसरी साइड से भी गोल्डन होने देंगे। तो रोल हमारे दोनों साइडों से अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से रोल बनके तैयार हैं। आपने देखा इनको बनाना कितना आसान है और इजीली अवेलेबल चीज़ों से बनने वाले ये रोल हैं। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ ये कितने क्रीमी बने हैं। ये देखें, ये देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आपने एक दफ़ा इनको ज़रूर ट्राई करना है। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।